तो नमस्कार। जो सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत इस पूरे चुनाव में रहे प्रभात खबर की तरफ से, जिन्होंने सबसे ज्यादा बारीक गहन अध्ययन आपको बारी बारी से दिया, फिर से हमने उनको बुला लिया। आनंद मोहन जी, स्वागत है आपका। और आज आपको हमने दो अलग अलग हिस्से में खड़ा किया है। खुद को हम लेकर के जाएंगे उनके पास जिनके पास सवाल है, क्योंकि आज मोहलत नहीं है कि वो अपनी सीटों से उठें, क्योंकि आपको ना पल पल की इंफॉर्मेशन देनी है। इसलिए हम स्वतः उन लोगों के पास जाएंगे जिनके सवाल आ रहे हैं और जवाब देंगे वहां से आनंद मोहन जी। उनको रखा है स्क्रीन के साथ ताकि वो स्क्रीन को देख करके जवाब दे पाए। कुणाल, आपका सवाल लेते हैं सबसे पहले। मेरा आनंद जी से सवाल है कि संथाल परगना की 2 सीटें जिसपे बीजेपी हमेशा से मजबूत स्थिति में थी, देवघर और गोड्डा, वहां अभी देखने के जैसे रुझानों में देखने को मिल रहा है तकरीबन 20-20 हजार वोटों से दोनों सीटों पर राजद लीड करती नजर आ रही है। इस पर क्या कारण है? निशिकांत दुबे यहाँ से सांसद है, उनका एक होल्ड नजर आता है, लेकिन ये इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का गढ़ पूरी तरह से बिखर चुका है, सेंध लग चुकी है इस सीट पर। बड़ा सवाल आरजेडी। हाँ कुणाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मुझे लग रहा है कि मतलब अगर स्टेक देखें इंडिया गठबंधन के अंदर अगर आरजेडी का, तो सबसे वेल परफॉर्म करता हुआ हमको आरजेडी ही दिख रहा है। 5 सीट पर उसकी लीड है और संथाल परगना की दोनों सीट बहुत ही पुरानी सीट थी बीजेपी को, जिसमें राजद ने सेंध मारी है। तो डेफिनेटली अगर जेएमएम को या इंडियन अलायंस को कहीं से मजबूती मिल रही है तो वो राजद बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। राजद एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहा है। और 5 जो आप एक बार स्क्रीन पे दिखाएंगे अक्षय अगर आपको, तो वहां भी आप देखेंगे कि जेएमएम 28, कांग्रेस 14 और आरजेडी 4 से 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। तो जो अलाई पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में जेएमएम के साथ, उन्होंने एक अच्छा सहयोग अपने पूरे गठबंधन को दिया है। समीर, एक बार आपकी तरफ आते हैं। आपके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं जब से आप लाइव कवर कर रहे हैं मॉर्निंग से? जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि अमर बावरी इतने बड़े नेता है, वो तीसरे नंबर अब पर अभी चल रहे हैं। मेरी जानकारी अभी तक जहां है वहां पर वो 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या कारण है सर, इतने बड़े कद के नेता होने के बावजूद वो पीछे चल रहे हैं? देखिए, प्रभात खबर ने जब हॉट सीटों को झारखंड के अंदर चुना जनार्दन जी, तो सबसे पहला हॉट सीट हम लोगों ने चंदन क्यारी चुना था और चंदन क्यारी का एपिसोड ही हम लोगों ने सबसे पहले चलाया था। अगर उस पीछे जाएंगे तो हम लोगों को समझ में आ गई थी चीजें, इसलिए समझ में आ गई थी कि ये प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, बड़ा स्टेक फंसा हुआ बीजेपी का और सीट भी उतना ही फंसी हुई दिख रही थी। इसलिए हम लोगों ने चंदन क्यारी पर एक हॉट सीट पर किया था सबसे पहले, और वाकई में तीसरे स्थान पर जाना थोड़ा चौंका रहा है। और इसलिए वो हो रहा है जनार्दन जी क्योंकि वो जेकेएलएम उन पार्टियों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और जो कमेंट बॉक्स थे, अगर महिमा उस प्रोग्राम को आप कीजिए, जो कमेंट बॉक्स था वो पूरे अमर बावरी और उनका, उसमें लोग कुछ लोग मतलब आप समझ लीजिए कि जो जेएमएम प्रत्याशी है उमाकांत, उससे हम लोगों को कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर जेकेएलएम ही आएगा। तो जेकेएलएम ने जिस तरह से वोट काटा है वो बहुत भारी नुकसान किया है बीजेपी को उस सीट पर, तब 16,000 से पीछे चल रहे हैं। तो न्यूज रूम के सबसे बाएं कोने से आपके लिए सवाल आ रहा है विश्वत जी का। विश्वत जी, अभी जब आप टैली अपडेट कर रहे हैं सुबह से, क्या सवाल आप देख रहे हैं? क्या आप इस तरह की कोई चीज आपके मन में आ रही है जबकि आप सुबह से ही टैली को अपडेट कर रहे हैं, कौन कितनी सीटों पे आगे चल रहा है? इसमें सर सबसे बड़ी चीजें ये है आनंद भैया कि सोशल मीडिया मंच पे तेजी से उभरने वाले JLKM एक तरह से वोट कटवा पार्टी बनकर के सामने आ रही है। आखिर क्या वजह रही? सोशल मीडिया पे पूरा जय 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 राम होता रहा, अचानक क्या हो गया? हम लोग पिछले दिन ही बात कर रहे थे जानी से, तो रील और रियल लाइफ में बड़ा फर्क हो जाता है और राजनीति में भी वही दिख रहा है। जेकेएलएम मुझे लगता है कि डुमरी से लीड कर रहा होगा अभी तत्काल। डुमरी एक सीट से लीड कर रहा है। हाँ, एक सीट से लीड कर रहा है। बेरमो उसकी बात फंस गई, लेकिन जेकेएलएम ने बहुत सारे जगहों पर भाजपा को हराने का काम कर दिया है। जिस पर भाजपा को जो भारी नुकसान हुआ है, जो आजसू को रिप्लेस करते हुए जेकेएलएम ने उन पार्टियों पर जबरदस्त, जुगसलाई का आंकड़ा अगर किसी के पास होगा तो देखेंगे जुगसलाई में दूसरे तीसरे स्थान पर वो लगातार फाइट कर रहा है। जुगसलाई का जो नैरो गैप हो रहा है वो जेकेएलएम के कारण ही हो रहा है। सिली में भी देवेंद्र महतो को अच्छा वोट मिला है। अच्छा वोट मिला। तो जेकेएलएम वोट सुदेश महतो के हैं लगभग उसके आसपास। अभी जेकेएलएम ने वोट काटवा नहीं कहेंगे, बड़ा डाका डाला है इस पूरे चुनाव में। वोट काटा तो छोटे होता है, डाका डाल दिया। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अभी तक के जो रुझान है, आजसू बहुत तगड़ा झटका दे रही है। आजसू को बीजेपी की जो अलाई पार्टी है, आजसू सिर्फ एक सीट पर अभी आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है सर कि जेएलकेएम जो है वो अगले चुनाव में आजसू को रिप्लेस कर सकती है?
बीजेपी को अब आंसू की क्या जरूरत रहेगी इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद? देखिए कल या परसों जब हम लोग कंक्लूड कर रहे थे बात को, तो हम लोगों ने कहा था कि अगर 10 सीट आंसू को अलायंस में मिला है तो वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 7 करेंगे, 8 करेंगे। लेकिन जो थ्रेट्स आंसू के लिए है, जो वाकई चुनौती है, जेकेएलएम है, और ये चुनाव ने बता दिया, ये चुनाव ने बता दिया। अभी देखिए, अब हमको जो अभी हम लोग के पास जो टैली है उसमें अब शायद आंसू किसी एक सीट पर और नहीं कर पा रही है। उसकी सीटें अभी 2 ही बच गई है जिसमें उस पर अभी भरोसा मुझे दिखता है। एक रामगढ़ में थोड़ा मार्जिन चल रहा था, और एक सुरेश महतो जी की सिल्ली वाली सीट, जुगसलाई वाली जो सीट है बड़ी कांटे की टक्कर में फंसी हुई है, तो वो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। बाकी सीटों पर तो होप अब हमको नहीं लगता है कि होगा वैसा कोई, चूंकि है नहीं। तो एक रामगढ़ और सिल्ली ही बच रहा है जिसमें है जुगसलाई भी है। 3 सीटें भी आंसू के पास कांटे की टक्कर है। 12-1 बजे 2 बजे के बाद वो क्लियर होगा कि आंसू किस टैली पर आकर के रुकता है। तो ये 10 सीट की डिमांड जो थी, अब आगे कैसे कर पाएंगे? अब तो भाजपा रिव्यू करेगी, भाजपा को तो अपना भी रिव्यू करना होगा ना। 68 सीट पर भाजपा लड़ रही थी, 68 सीट पर लड़ रहे थे। आंसू का तो रिव्यू बाद में करेंगे, अपना रिव्यू करेंगे। भाजपा भी कितने पर है? 30 पर है। भाजपा भी आधे सीट नहीं जीत पा रही है। तो यह सवाल पे भाजपा खुद अपनी सीटों पर किस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, लेफ्ट राइट सेंटर सभी तरीके से सवालों का दौर जारी किया हुआ है हमने। अब चलते हैं जरा सेंटर में। मिथिलेश जी, क्या सवाल अभी उभर रहे हैं? सुबह से आप लगातार नतीजों पर नजर रखे हुए हैं। आनंद जी, आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रेंड जो है सुबह से बदल रहा है। घट बढ़ शुरू हुई थी, अभी हालांकि 4 ही राउंड की गिनती, 4-5 राउंड की गिनती हुई है। हाँ। और उसमें ये दिख रहा है कि जेएमएम 30 सीट जो उनका पिछला परफॉर्मेंस था वो अपने उस सीट पे आ गई है, और बीजेपी भी थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिख रही है। क्योंकि जो हम लोग जो आंकड़े देख पा रहे हैं उसमें ये है कि पिछली बार 25 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, इस बार 27 सीटें जीत पा रही है। तो पिछड़ कौन रहा है? क्योंकि कांग्रेस के पास 16 सीटें तो थी, ले दे के 14 सीट पे वो बढ़त बना चुकी है। आरजेडी की का कमबैक हुआ है एक तरह से झारखंड के चुनाव में, वरना एक ही सीट उनके पास रहती थी। आरजेडी और जेडीयू जो बिहार की 2 प्रमुख पार्टी हैं, उनका झारखंड में कमबैक को आप किस रूप में देख रहे हैं? जेडीयू और आरजेडी दोनों का। आरजेडी का तो जबरदस्त कमबैक है, आरजेडी का जबरदस्त कमबैक दिख रहा है। वो तो जेडीयू और लोजपा एनडीए गठबंधन के लिए सत्ता तक जाने का कोई फैक्टर नहीं थे। 3 सीट थी मामूली उनके पास, एक सरयू राजी का था और उनका राजा पीटर का था। और लोजपा 100% स्ट्राइक करेगी, लेकिन 100% स्ट्राइक करने से लोजपा का कोई फायदा होना नहीं है, गठबंधन को जिंदा नहीं होना है। अगर उसके जदयू और उसको मान लीजिए, पूरा जो सेंटर फोकस में बीजेपी थी और उसके साथ चलने वाले आंसू थी। आंसू का ये नीचे जाना, डिफॉल्ट होना भाजपा को भी ले जा रहा है, और भाजपा का भी वो उम्मीद से परे मतलब बहुत जिस तरह का क्रेज बनाया गया था कि 50 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। जेएमएम अपने आप को मेंटेन रख ले रही पूरी तरीका से, जिसको हम लोग बहुत समझ नहीं पा रहे थे। वो भी उसके हम लोग बाद में बात करेंगे, इंडिया वाला फैक्टर पर कौन कहां से जा रहा है, लेकिन यही सिचुएशन अभी लग रहा है। और सीपीआईएमएल के सबसे बड़े नेता विनोद सिंह, हाँ, गठबंधन में सीपीआईएमएल के पास 4 थे, अभी एक पर बड़ा हमको लगता है निरसा वाली सीट है। विनोद सिंह भी पीछे जा रहे हैं बगोदर से। ये सीपीआईएमएल के राज दरबार तो ऐसे भी जाना था। राज दरबार में चूंकि जेएमएम और माले के बीच फ्रेंडली फाइट था। नहीं, मैं उसकी बगोदर की बात करूं। बगोदर के विनोद सिंह का जाना, चूंकि विनोद सिंह और विनोद सिंह के फादर वहां दोनों को मिला दें तो 6 बार के विधायक हैं वो लोग। 3 बार फादर थे उनके, 3 बार महेंद्र सिंह थे और 3 बार वो। बड़ा घर है माले का, वो घर माले का खिसक रहा है, लेकिन मार्जिन कितना है अभी तो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे तो 4000 का मार्जिन है। तो चौथे राज्य में उसका भी कुछ। एक बार फिर से उन तरफ चलेंगे, एक बार पूछते हैं अपने समीर से, वापस चलते हैं। समीर, आपके पास जो फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, और उनमें से क्या कोई सवाल उभरता हुआ नजर आ रहा है? जी सर, अभी से ही, जबकि अभी तक काफी राउंड की गिनती बाकी है, इरफान अंसारी हालांकि अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक काफी राउंड की गिनती बाकी है। क्या उन्हें वेट नहीं कर लेना चाहिए था? नहीं तो फिर क्या फोटोग्राफ्स आया उनका, वो जश्न मनाते हुए उनके उनका क्या रेंज, ये डिफरेंस कितना है उनका? उस समय जहां तक तभी मेरी जानकारी थी 13,000 से अधिक वोटों से वो आगे चल रहे थे। 13,000 का डिफरेंस थोड़ा सा तो आराम करने वाला है, मतलब इत्मीनान रहने वाला, लेकिन चूंकि चुनाव है बोला नहीं जा सकता। इरफान ऐसे भी बहुत जल्दी में रहते हैं,
जश्न भी जल्दी मनाते हैं, बोलते भी जल्दी इन चीजों को, तो मना रहे हैं। लड्डू नहीं ना खा रहे अभी? नहीं लड्डू तो नहीं खा रहे, लड्डू खाने का समय नहीं आया। सोशल मीडिया की तरफ भी एक बार चलना चाहिए। किस तरह के कमेंट्स लोगों ने सोशल मीडिया में किए हैं अभी तक, क्योंकि जयराम महतो के बारे में बहुत बात होती है सोशल मीडिया में। कई सारे उनके चाहने वाले ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एक तरफा इस बार तबाही आ रही है, आंधी आ रही है और इस तरह की चीज होने वाली है। तो क्या अभी कुछ कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं अभी के लिए? अभी बीजेपी कर रहे हैं और कुछ है जो जेएमएम में जा रहे हैं। और अभी जयराम महतो का तो वैसा बहुत ज्यादा नहीं आया, जैसे जयराम का आया था तो सोशल मीडिया पे भी यही दिख रहा है। बाकी अभी जैसे जैसे आता है हम लोग आपको रूबरू क्लैरिटी से देते जाएंगे। पुष्पांजलि के पास एक सवाल है। आनंद जी, आप उन्हीं से सवाल डायरेक्ट एक बार पूछें। बताइए सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि पिछले 2 बार से लगातार बोकारो में बिरंची नारायण जी जीतते आए हैं और इस बार भी सबको ये उम्मीद थी कि वो अपनी जीत का हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक वहां पर श्वेता सिंह जो है कांग्रेस से, वो 25,000 वोटों से आगे चल रही है, जो कि एक काफी बड़ा मार्जिन है। तो वहां पर ऐसा सत्ता पलट मतलब कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कुछ सीटों पर ना वो प्रत्याशी का एंटी इनकम्बेंसी चला है। मतलब पार्टी का जो अपनी हवा और जो मिजाज है वो अलग मामला है, लेकिन पर्टिकुलर प्रत्याशी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और बोकारो में मुझे वही दिख रहा है कि बिरंची नारायण के खिलाफ हवा थी, वो हवा भाजपा के खिलाफ वाली हवा से बड़ी हवा थी, इसलिए बिरंची वहां 2009 तक वहां से लगातार उनकी और जो समरेश सिंह का छूट रहा था वो पार्ट, समरेश सिंह का उस इलाके में बहुत अच्छा होल्ड रहा था और समरेश सिंह उस परिवार से उनकी बहू है, तो पुराना कनेक्शन उस सीट से उस परिवार का है, इसका भी फायदा श्वेता सिंह को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने 25,000 वोटों से बढ़त बनाई हुई है, जो कि काफी बड़ा मार्जिन है। ये एक बार इधर से सवाल ले लेते हैं महिमा सिंह का और राजलक्ष्मी का भी। राजलक्ष्मी, आपकी तरफ आते हैं, आप ग्राउंड पे मूवमेंट में भी थी, उस दरमियान क्या आपको दिखाई दे रहा था? आनंद जी से कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि अंतर है, जो लोग कह रहे थे और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें अंतर है। चलिए, मेरा सवाल यही रहेगा सर कि जो लोग कह रहे थे और जो रिजल्ट है उसमें अंतर तो है। कोल्हान हम देख रहे हैं, हालांकि अभी चंपई फिर पीछे हो गए हैं और बीजेपी जेएमएम से जो प्रत्याशी हैं वो आगे हो गए हैं। वो तो आंकड़ा घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन अभी जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है वो आजसू को लेकर है। हमने इतनी चर्चाएं की, हमने इतनी बातचीत की है, बातचीत में कांग्रेस पर संशय जरूर रहा, लेकिन आजसू की जो 10 सीटें थी हम सेफ मानकर चल रहे थे। डाउट नहीं था कि आजसू 10 सीटें वो ले रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अलायंस नहीं था पिछले बार, इस बार अलायंस भी है और फायदा भी होने की बात यहाँ पर चल रही थी। कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। जो आजसू की सीटें हैं वो भी आजसू के हाथ से जाते हुए दिख रही है, और रामगढ़ की एक बात कर ले तो वो एक सेफ साइड में दिख रहा है, बाकी कहीं दूसरे नंबर पे तो कहीं तीसरे नंबर पर आजसू दिख रही है। तो ऐसी परफॉर्मेंस क्यों? आजसू के परफॉर्मेंस का मुझे लगता है कारण है ना कि आजसू ने ना चीजों को पहले नहीं भाप पाया। अगर जेकेएलएम की ये परेशानी थी उनको जमीन पर, तो इन चीजों का उनको जिसको कहते हैं कि काउंटर ऑपरेशन काउंटर ऑपरेशन करना था, इन चीजों का वो आजसू शायद नहीं कर पाई। दूसरी चीज ये रही कि ये पूरा जो पूरा इंडिया गठबंधन का पिलर हिलता हुआ मुझे दिख रहा है, उसमें आजसू एक बड़ा फैक्टर है। और कुल्हान में, जहां तक आप कुल्हान की बात कर रही थी, तो कुल्हान में आजसू शायद एक ही सीट पर लड़ा था, मनोहरपुर वाला सीट था। मनोहरपुर और ये इधर से आपका जुगसलाई भी है। हाँ। जुगसलाई में भी उम्मीद थी कि बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन देख लीजिए प्रत्याशी के वोट से भी मालूम चल रहा है 10,000 12,000 है। कुछ खास नहीं। उम्मीद थी कि नुकसान हुआ बीजेपी के अलग लड़ने से, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और आजसू साथ आकर भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। मुझे तो इसको नक्सल में यही लगता है कि एनडीए जो है ना, जो पिछला एनडीए था जब आजसू से अलायंस नहीं हुआ था तब का एनडीए, और आज जब अलायंस है आजसू के साथ तब का एनडीए, दोनों एक ही मोड़ पर खड़े हैं। क्योंकि पिछले बार भी अलग अलग दोनों लड़े थे, इस बार भी आजसू के आने से एनडीए को बहुत बड़ा फायदा नहीं दिख रहा। और आजसू को जो नुकसान है वो है अलग हो रहा है नुकसान। तो जैसा कि अभी जेएमएम आगे चल रही है, बीजेपी जेएमएम से पीछे चल रही है, लेकिन अभी कई राउंडों की गिनती बाकी है। पर मुझे जानना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अभी कैसा चल रहा है, कितने सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है? कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया है। कांग्रेस मुझे लगता है कि 14 सीटों पर अभी आगे फिलहाल चल रही थी, थोड़ी देर पहले तो 14 ही होगा। तो कांग्रेस जो पिछले बार 16 सीट लेकर के आई थी उसको मेंटेन कांग्रेस कर पा रही है, करता हुआ दिख रहा है। बहुत भी ग्राफ नीचे तक जाएगा तो 10 सीट तक आ जाएगा, तो दहाई तक अगर कांग्रेस आ गई तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा जेएमएम के लिए। और चूंकि आजसू से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो अब
इधर से जेएमएम का माने ये पूरे चुनाव में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जेएमएम को एक बढ़िया बूस्टर डोज दिया है सरकार बनाने के लिए। मतलब इससे महागठबंधन को काफी फायदा हाँ, होने वाला है। फायदा है। और कांग्रेस का प्रदर्शन इस उम्मीद पे तो नहीं था। मैं तो पर्सनली नहीं मान रहा था कि इतना कांग्रेस बेहतर कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने बढ़िया किया है। एक सवाल रजनीश जी की तरफ से आ रहा है आनंद जी, बहुत गूढ़ सवाल है। हाँ। जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि क्या निकल करके आ रहा है, जो चीजें रिजल्ट्स हैं आपके सामने उनमें से क्या निकल के आ रहा है, उसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, मेरा सवाल ये था कि झारखंड में जैसे जेएमएम की सरकार बनी पिछली बार भी, तो जो ट्राइबल रिजर्व सीट है, पिछले बार 28 में से 26 वो जीते थे। इस बार अभी तक जो आंकड़ा दिख रहा है तो उसमें कमी होती दिख रही है। कितना कमी होगा? अभी तक जो दिख रहा है 4-5 सीट तो बीजेपी के खाते में जा रही है पूरा। लेकिन तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? मैं ये 4-5 सीट से बीजेपी का काम बनने वाला भी नहीं था। पिछले बार भी 2 सीट थी, 28 में 2 सीट, 26 सीट पर ही जेएमएम था और कांग्रेस मिला के थे। बीजेपी को अगर स्टेक लेना था यहाँ माने सत्ता के तक पहुंचना था तो बीजेपी को मिनिमम इस 28 में से 10 सीटें चाहिए थी। 28 का सीट बड़ा मार्जिन वाला सीट था। अगर आप 4 कर रही हैं, 4 में भी बड़े कांटे की टक्कर है। अगर बीजेपी संथाल और यहाँ मिला करके 4 सीटें लाती है ओवरऑल 28 में, तो एकदम मतलब एक परफॉर्मेंस सत्ता तक तो जाने का नहीं है। और अब मान के चलना होगा कि आदिवासी वोट बैंक में जेएमएम का अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव है। मतलब एक बार फिर से सरकार बनाने में इस सीट की भूमिका है। सीट की भूमिका ही रहेगी जी। ये पूरी कवरेज जो न्यूज रूम से हम करते हैं वो आ जाइए आनंद जी एक बार फिर से। तो उसमें हम लोग आपको न्यूज रूम, प्रभात खबर का जो न्यूज रूम है वो किस तरह से कवर कर रहा है चीजों को, उसमें बताते हैं, सवाल भी लेते हैं। आप लोगों के सवाल भी बहुत सारे आते हैं, सैकड़ों सवालात मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जो अलग अलग जगहों से पूछे जाते हैं। कई बड़े तीखे सवाल होते हैं, कई सवाल अच्छे होते हैं, कई बार निजी कमेंट्स भी आप करते हैं। सबका स्वागत है। देखिए प्रभात खबर की वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो सबसे ऊपर से आपको दिखाई देगा कि झारखंड के पूरे जो सीट्स हैं उन सीट्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी मैप के जरिए। आप मैप पे जा करके वहां माउस ओवर ले जा करके या क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि किस सीट पर कौन कितना आगे है। नीचे जाने पर आपको यह भी दिखाई देगा कि अगर आप वहां के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं उन प्रमुख उम्मीदवारों को कितने वोट मिले हैं इसकी अगर जानकारी चाहते हैं तो भी आपको दिखाई देगा। और साथ में आपको जो प्रमुख सीटें हैं, जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो आगे या पीछे चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पूरी शेयर होती है। उसके नीचे आती है एक महत्वपूर्ण टैली जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है, कौन कितनी सीटों पर पीछे चल रहा है, जो अलाई पार्टियां हैं उसमें कौन कितने पर है और जो गठबंधन है वो किस तरह से चल रहे हैं। साथ में आपको महाराष्ट्र का चुनाव भी देखने को यहाँ मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र की टैली देखना चाहते हैं कौन कितनी सीटों पे आगे चल रहा है तो भी आप उसमें देख सकते हैं। इतने पर ही बात नहीं है, आगे अगर आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ग्राउंड पर रिपोर्टर मौजूद हैं, जिसमें आनंद जी खुद भी कई बार जाते हैं और इनके सहयोगी हैं जो जाते हैं, तो ग्राउंड पर किस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए जैसे रागिनी सिंह के यहाँ जो लोग जहां भाजपा की प्रत्याशी हैं वहां पे जो हालात हैं उसकी एक तस्वीर यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। अगर आप क्लिक करके जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा 81 सीटों की जानकारी उसमें मिल जाएगी और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनमें क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। महाराष्ट्र की सीटों की जानकारी भी मिलेगी, बिहार में बाई इलेक्शन चल रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको तत्काल मिलेगी, वायनाड में बाई इलेक्शन हुआ है वहां पे प्रियंका गांधी फिलहाल आगे हैं या पीछे। फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि बम्पर बढ़त बनाए हुए हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के लोकसभा सीट छोड़ने से वो सीट खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें जो विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है, सपा को झटका है, जो ताजा रुझान है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो एक बृहद कवरेज प्रभात खबर पर आपको दिखाई देगी, आंकड़ों के जरिए, लोगों के जरिए, ग्राउंड के जरिए। आनंद जी से एक कमेंट ले लेते हैं, फाइनल कमेंट। अभी तक का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं खासतौर पर झारखंड में, उनमें से क्या जो पिछले आपने 1-1.5 महीने लगातार चुनाव कवर किया है उसमें से आज की जो पिक्चर है उसमें बदलाव क्या, अंतर क्या दिखाई देता है आपको? देखिए शुरू में बड़ा गेयर अप लगा एनडीए का पूरा मोशन, बड़ा गेयर अप लगा नो डाउट। जिस आक्रामकता के साथ हेमंत और शिवराज और पूरी भाजपा की टीम लगी हुई थी तो लग रहा था कि बहुत एग्रेसिव चुनाव हो रहा है झारखंड में। लेकिन जो हेमंत सोरेन के 1.5 महीने का जो स्ट्राइक था ना सरकार का काम का, जो वो एकदम फ्लैगशिप अपना कार्यक्रम लेकर के आए, ये मैया सम्मान वाला, बिजली बिल माफ करने वाला, वो मास्टर स्ट्रोक था। और वो करंट इतना जोर का लगा है बीजेपी को कि संभलते संभलते नहीं संभल पाई और वो चला है पूरा मैसिव रूप से। मुझे अब तक के आंकड़े से लग रहा है जिसमें 50 के करीब जेब में पहुंच रही है। आप अगर पीछे कभी किसी सरकार में हो और आप इस मेजोरिटी से अगर रिपीट कर रहे हो तो बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए संभालने के लिए। ऐसे राज्य में जहां आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते वहां और खुद जेएमएम से जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो भी बीच में जब वो जेल गए थे तो
उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, जिसको उन्होंने पार्टी की कमान सौंपी, जिसको झारखंड की सत्ता सौंपी, वो अब अपोजिट पार्टी में है। ऐसे हालात में एक बार को वापस ही आना, आप कह रहे हैं कि और मुझे जब जेल की बात आपने की तो मुझे हमको लगता है कि बड़ा सिंपैथी जो हेमंत सोरेन के जेल जाने वाला जो मामला है ना, उसके चलते हुए क्रिएट हुआ, जिसका असर लोकसभा में भी देखने को मिला। और दूसरा कि इस जेएमएम के आपदा में जो कल्पना सोरेन एक नेता के तौर पर उभरी है, उसका भी मुझे इस टैली में कुछ ना कुछ असर जरूर दिखता है, जरूर दिखाई देता है। और कल्पना सोरेन महिला है और महिलाओं के लिए जो आई है योजना, उसका जो असर है वो आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए हम ढेर सारी कवरेज लेकर के आ रहे हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मार्क करके रख दीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए। अगली बार आएंगे जब आनंद जी, तो हम उनसे आपके सवालात भी आपके नाम के साथ पूछ लेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।